वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मेरी एक फ्रेंड का मुझे किस्सा याद है। तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब उनकी एक फ्रैंटिक कॉल हुई जब वो अपने बच्चे को लेकर इमरजेंसी वार्ड में रश कर रही थी और पता ये चला कि बच्चे ने खेलते खेलते लेगो का एक पीस अपनी नाक में डाल दिया। छोटे बच्चों के वालिदैन अक्सर इस तरह की सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इट इज अ वेरी हैरोइंग साइट अगर अचानक से आप किसी भी बच्चे की नाक से खून आता हुआ देखें, जो नक्सीर फूट जाने की वजह से होता है या फिर न्यूज ब्लीड के बहुत सारे वजूहात बन सकती हैं। खासतौर पर बच्चे अगर खेल कूद कर रहे हों, किसी का हाथ लग जाए, चोट लग जाए, तो ऐसा अक्सर होता है। इज इट समथिंग टू बी वरीड अबाउट? और खास तौर पे अगर आपको कोई जाहिरी तौर पे चोट नहीं लगी है, कोई हाई इम्पैक्ट आपका कोलिजन नहीं हुआ है, तब भी अगर आपकी नाक से खून बह रहा हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निदा अंजुम गौरी, जो कि ENT हेड एंड नेक सर्जरी रेजिडेंट हैं एट द शिफा हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि कहा जाता है कि 60% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी एक दफा नोज ब्लीड जरूर होगा, इसकी Yes, it's a mere quote that bleed can occur in any person, especially because there are many causes of it. There are so much risk factors for the nasal bleeding. अगर आप देखें तो इस गर्मियों में और बच्चों के बच्चे जो हैं मामूली तौर पर अपने नाक में पिंच करते रहते हैं। they have a habit of picking the nose. इसी तरह से बड़ों में अगर दिख रहे हैं तो they have a high blood pressures. So they are actually having a high blood pressure, which is causing the pressure on the little area of the nose. So they have a chance of bleeding. निदा, डॉक्टर निदा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज्यादा से ज्यादा बात अगर उर्दू में करेंगी तो मैं ज्यादा व्यूअर्स को रीच कर पाऊंगी। मुझे ये बताइए कि जब कहा जाता है कि बड़ों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और यकायक इसकी वजह से नाक से खून आने लगता है, तब करना क्या चाहिए? अगर किसी की भी नाक से खून आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल घबराना नहीं है। सबसे पहले जो है आपने अच्छा जी, सबसे पहले ये कि बहुत मामूली डर तो बहुत लगता है कि नाक से खून आ रहा है, बट ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। मामूली तौर पे किसी भी वक्त खून आ सकता है, कभी भी नाक पिंच करने से या फिर ड्राई वेदर की वजह से या फिर किसी और चोट लगने की वजह से भी। तो इस सूरत में आपने सबसे पहले अपना हेड डाउन करना है, आपने अपने सर झुकाना है और आपने फॉरवर्ड मूव करना है और बेसन के पास जाके किसी भी ऐसी जगह पे जाके आपने नोज पिंच करना है, बिल्कुल इस तरीके से। और ये बिल्कुल हेड, नाक और की कार्टिलेज और बोन के बीच की तरफ आपने पिंच करना है फॉर 10 मिनट्स एंड रियली वेरी हार्ड आपने पिंचिंग करनी है एट दैट टाइम। एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में इस तरह की ब्लीडिंग रुक जाती है। एंड देन इफ इट डजंट कंट्रोल देन वी कैन यूज द नेजल स्प्रे। बिल्कुल सही। और जैसे आपने इशारा दिया कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी का किसी की हिस्ट्री भी हो, वो दवा भी लेते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें उन्होंने ज्यादा जज्बाती हो गए या आपको फील हो रहा है कि इनका BP राइज किया होगा और उसके बाद अगर खून आए, तो क्या फौरी तौर पे मौलिज के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इस टाइम पर उनकी हम हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस को कंट्रोल करवाना चाहिए कि दे शुड चेंज और नॉट, एंड फॉर अर्जेंटली हॉस्पिटल मूव करना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी भी होती है या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन भी होती है जिसका सिम्टम ये है, जिसकी इंडिकेशन ये है कि एक आध दफा नहीं बल्कि बार बार आपकी नाक से खून आ रहा है, और खासतौर पे अगर ये छोटे बच्चे के साथ हो रहा हो तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वजह और रीजन ये होता है और कंप्लेन यही होती है कि बार बार नाक से खून आता है। तो इसके हम लोग एज वाइज काफी डिफरेंशिएट करते हैं। अगर पेशेंट जो यंग एज है तो इट वुड बी एंजियोफाइब्रोमा, जिसकी रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, बार बार एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग है, 1 ईयर से है, 5-6 मंथ से है, तो उसमें हम लोग डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, एंजियोफाइब्रोमा की तरफ। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें हम किसी बड़ी डिजीज की तरफ नहीं जाते हैं। मोस्टली कॉज पिकिंग ऑफ नोज ही होता है, क्योंकि इनके ड्राई क्रस्ट नोज में होते हैं, चाहे विंटर का वेदर हो, बहुत सिवियर एक्सेसिव वेदर हो, चाहे एक्सेसिव समर हो, तो उसमें इनकी आदत होती है बच्चों की। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि ब्लीडिंग आने का कि वो फॉरेन बॉडी को इन्होंने नोज में रखी हुई होती है, जो काफी मंथ से, काफी सालों से ये प्रॉब्लम उनको हो रहा होता है, जिसकी वजह से। सही। मुझे ये बताइए कि आमतौर पर जैसे कहा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ जाना या अंदर से किसी कार्ट्रिज का कोई और प्रॉब्लम होना, कोई नोज इन्फेक्शन होना, क्या ये वजह भी बनती है नोज ब्लीड की?
जी, ये वजह भी है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो जिसमें उनको छींकें ज़्यादा आना और उनको ब्लोइंग ऑफ नोज ज़्यादा रहती है, आंखों से पानी आता है, ऐसी वजूहात की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से एक्यूट राइनाइटिस और क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनसाइटिस, इन सब रीजंस की वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकती है और उनकी रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर निदा, मुझे बताइएगा कि कुछ मिथ्स भी हैं, अब मिथ्स हैं या नहीं ये आप डिबंक करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि खून की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें या तो आपका खून बहुत पतला हो गया है या अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ऐसी सिचुएशंस में भी नाक से खून आता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल कुछ हद तक इसमें सही है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कार्डियक डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग खुद खून पतला करने की दवाइयां देते हैं, लाइक एस्कार्ड भी काफी सारे पेशेंट्स हमारे यूज करते हैं, प्रोपिडोग्ल मेडिकेशन यूज करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि खून को पतला किया जाए। उस सूरत में इट इज बेटर कि वो स्ट्रोक की तरफ जाने के बजाय कि उनके हाई ब्लड प्रेशर साथ उनको हो रहा है, उस सूरत में उनकी जो सबसे ज्यादा जो प्रेशर आता है वो नोज के लिटल एरिया पे आता है, जहाँ की 5 वेसल्स आके कॉन्फ्लुएंस करती है नोज में। तो उस वही सबसे पहले सेंसिटिव पॉइंट होता है जहाँ से ब्लीड करता है। तो ये भी एक है पॉइंट जहाँ ब्लीडिंग बिल्कुल हो सकती है। यानी अगर आप ब्लड थिनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी नाक से खून आ रहा है तब आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को इसके बारे में अपडेट करना चाहिए। बच्चों की सूरत में जैसे डॉक्टर निदा ने कहा कि या तो उनकी नोज पिकिंग या कभी कभार जैसे मेरी फ्रेंड के बेटे ने किया था कि अपनी नाक में लेगो का पीस घुसाया हुआ था, कोई ना कोई इस तरह की फॉरेन बॉडी चीज होती है। बच्चे अक्सर पेंसिल से, जब पेन या पेंसिल से लिख रहे या खेल रहे होते हैं, दे समटाइम्स यूज द बैक ऑफ द नोज। आई नो इट साउंड्स रियली डिस्गस्टिंग, लेकिन छोटे बच्चे हैं जी, पता कैसे चलेगा कि आपका बचपन है। तो इस तरह की चीजों की वजह से भी sometimes you can have a nosebleed. Nothing to worry about, but something to keep an eye out on. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक and we'll be right back.